यहाँ कुछ आपकी 10th क्लास की मैथ्स के सवाल लिखे गए हैं, जिन सवालों में हमें सिर्फ और सिर्फ सर्वांतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमें ज्ञात कैसे करना है और इस सवालों में इसका सर्वांतर क्या है, इस सवाल का सर्वांतर क्या है और इधर प्रथम पद सर्वांतर क्या है, ये हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पद को जो डिनोट करते हैं, ये एक समांतर श्रेणी है। जिन संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेस इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी जगहों पर प्रथम पद के लिए ए लिख दिया है। आपको 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर प्रथम पद मतलब पहला पद, तो यहाँ पर प्रथम पद आपका जहाँ से समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद पहला पद हो गया 3। और यहाँ पर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पर आपका प्रथम पद, यानी इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए मीन्स प्रथम पद। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो है -5। इस श्रेणी में हम प्रथम पद देखते हैं तो यहाँ पर इसका प्रथम पद है 1/3। यहाँ पर हम प्रथम पद देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रथम पद है 0.6। अब हमें निकालना है इस श्रेणी में सर्वांतर। इस श्रेणी में सर्वांतर निकालेंगे हम, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो हमें इस श्रेणी में सर्वांतर निकालने के लिए अगले पद से पिछले पद को घटाना पड़ता है सिंपली। तो यहाँ पर हम इस का देखते हैं 1 में से जाएगा 3, 1 - 3, जिसमें से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 3 में से -3 करते हैं तो हमारे पास -2 आ जाता है। अब हम आगे वाले पद से फिर से इसे हम घटाकर देखेंगे। यहाँ पर हम -1 में से 1 को घटाएंगे, -1 में से हम -1 करेंगे तो यहाँ पर -1 और -1 हमारे पास आ जाएगा 2। अगेन हम यहाँ चेक करना हो तो आगे थर्ड अगले पद से हम पिछले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर -3 में से हम -1 करेंगे तो -3 -1 करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जब भी माइनस को घटाना होता है तो इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला माइनस आपका -1 जो है प्लस हो जाएगा। तो -3 + 1 हमारे पास अगेन यहाँ पर -2 आ जाएगा। मतलब हर जगह पर इसका सर्वांतर -2 आ रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन में आपका प्रथम पद तो a = 3 हो जाएगा और d हम यहाँ पर हम लिख देंगे -2। यही हमारा क्वेश्चन था और इस तरह से सवाल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इस सवाल में अगेन हमें क्या करना है, आगे वाले पद से पिछले वाले पद को घटाना है। -1 हम करते हैं, -1 में से हमें क्या घटाना है, -5 जो कि प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4। आगे और देखते हैं हम इस पद को देखते हैं। यहाँ पर हमने -5 में से -1 किया तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ चुका है। अब हम देखते हैं आगे 3 में से हम -1 करेंगे, 3 और -1 जो कि आपका हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा था ये अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो इस माइनस से इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये प्लस का हो जाता है। तो हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। 3 हमने लिख लिया है। अब -1 है तो ये वाला माइनस जो आप जिसमें से माइनस करेंगे उस वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जो कि आगे फिर 4 आ जाएगा। अब इस श्रेणी को देख लेते हैं। यहाँ पर हम 7 - 3 करते हैं जिससे भी हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। मीन्स इस श्रेणी का जो सर्वांतर है जिसे हम d से डिनोट करते हैं वो आ जाएगा आपके पास 4। इस श्रेणी में थोड़ा सा आपको एक दिक्कत आएगी कि आप यहाँ पर जो भिन्न में संख्याएं आ गई है, बटे में संख्याएं आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इन्हें घटाने में, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ करना क्या है, पर अगले पद में से पिछले पद को अगर हम घटाते हैं तो 5/3 -1/3। यहाँ पर हमें इन दोनों का गुणा कर देना है, 3 और 3 का गुणा कर देना है, इस 3 का और 3 का गुणा कर देना है, और इसका गुणा आपको यहाँ करना है, इसका गुणा यहाँ पर करना है। इसे हम त्रियक गुणा बोलते हैं और बीच में माइनस लगा देना है। तो 5 3 मतलब 5 3 होता है 15, इसका त्रियक गुणा करना है इधर -3, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 12/9। अब ये 3 की टेबल से पूरी तरीके से कट सकता है। तो 3 3 होता है 9, मतलब 3 तिया होता है 9, और 3 4 मीन्स
3 चौक होता है आपका यहाँ पर 12, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4/3। अब इसे हम अगले वाले को घटा के देखते हैं। 9/3 माइनस 5/3। अगले पद से हमें पिछले पद को घटाना है, तो हम इसमें से 9/3 में से 5/3 को घटाते हैं। अगेन हम 3 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 × 27 माइनस 5 × 15। 27 में से 15 जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12 और 9। तो 12/9 वापस से आ गया है। इसे हम फिर से कट कर सकते हैं। 3 × 9, 3 चौक 12। 4/3 इसका भी आ चुका है। आगे चेक करते हैं हम इसको। 9/3 में से 13/3 हमें घटाना है। 13/3 में से हमें अगले पद से पिछला पद घटाना है। 9/3। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 9। इसका गुणा इधर करेंगे तो 13 × 3 हो जाएगा आपका। आपको बता देता हूँ, 13 × 3 39 होता है। 13 × 3 हो जाएगा आपके पास 39। फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 9 3 हम करेंगे यहाँ पर। 9 3 × 7 27। अब यहाँ पर अगर इससे घटाते हो आप, तो अगेन आपके पास यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और नीचे आपके पास है 9। अब 9 को हम यहाँ पर अगेन काट सकते हैं। 3 3 × 9, 3 4 × 12। अगेन 3 यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आप इसका बोल सकते हो डी जो है यहाँ पर, ये एक समांतर श्रेणी है और 4/3 इसका आंसर है। अब आपको अगला सवाल करना है, खुद ही करना है। इसका मैं एक आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। आप इसे पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको इस पूरी श्रेणी में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इस श्रेणी में पूरा 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 39। इस प्रकार से आपको इस पद में से इसे घटाना है, फिर 28 में से 27 घटाना है, और फिर 39 में से 28 घटाना है, और जो भी आता है उसके बीच में आपको पॉइंट लगा देना। अगर आपने यहाँ जब 10 का गुणा कर रहे हो तो आपको 10 का गुणा यहाँ से अगर हटाना है, मान लीजिए इस टाइप से, इसमें से आपको गुणा हटाना है, तो आप क्या करोगे, 10 का भाग दे दोगे। तो यहाँ से आप जब भी 10 का भाग देते हो तो एक दशमलव लग जाता है। ये मीन्स अगर 16 में आपको 10 का भाग देना है तो बीच में एक बिंदु लग जाता है। तो आपका जो भी डी आता है आपको बीच में से उसमें एक बिंदु लगा देना है। तो इस सवाल में जो सर्वांतर आएगा मेरे ख्याल से 1.1 आएगा। आपको चेक करना है और मुझे बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे और अगले सवालों के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।